नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एसएससी एमटीएस की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 का एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट है और जिन दोस्तों का आगे यानी कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप लोग ये मॉक टेस्ट ज़रूर बना के देखें। आपको एक आइडिया लगेगा कि जीके जीएस का आपका प्रिपरेशन कितना है, आप कितने पानी में हैं, आप किस लेवल का प्रिपरेशन किए हुए हैं। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जीके जीएस से 25 क्वेश्चंस आएगा और जीके एंड इंग्लिश के स्कोर के आधार पे ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। एसएससी एमटीएस के फाइनल सिलेक्शन के लिए जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो का ऑल टू ऑल क्वेश्चन जरूर बनाएं और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और आपका कितना गलत हुआ और ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। ओके, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 एग्जाम स्पेशल जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोग अच्छा से बना जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रैल 2024 में सदानंद वसंत दाते को किस संस्था का प्रमुख बनाया गया है। आपका ऑप्शन है केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अंतिम ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि अप्रैल 2024 में सदानंद वसंत दाते को किस संस्था का प्रमुख बनाया गया है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख बनाया गया है सदानंद वसंत दाते को। तो आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का चांस है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चिली, नामीबिया, अंतिम ऑप्शन है कांगो। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री अप्रैल 2024 में बनी हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा भूटान, नेपाल और चीन के साथ साझा करता है। आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन सा राज्य भूटान, नेपाल और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम, चीन, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। जम्मू कश्मीर किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद ये मेघालय किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपका ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। आपका ऑप्शन है आशीष झा, निधि चिब्बार, रवि अग्रवाल, अंतिम ऑप्शन है नितिन गुप्ता। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अभी अध्यक्ष कौन हैं। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रवि अग्रवाल अभी हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं। तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये किनका स्थान लिए हैं, तो ये नितिन गुप्ता का स्थान लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नितिन गुप्ता 30 जून 2024 को रिटायर हुए हैं। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद रवि अग्रवाल सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नरौरा आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि नरौरा आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और विद्युत ऊर्जा संयंत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको एक वीडियो में करवा देंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संसद मतलब क्या होता है। आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्य विधायिका, राष्ट्रीय विधायिका, राज्यसभा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि भारत के संसद मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विधायिका को भारतीय संसद कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इस भारतीय संसद के अंदर कौन कौन आता है, तो लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है और राष्ट्रपति आ जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ओके, आपसे कहीं ये पूछे कि भारतीय संसद के अंदर कितने सदन होते हैं, तो 2 होगा, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, तो आप लोग ये छोटी छोटी बात अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। आपका ऑप्शन है 1820, 1828, 1829, 1830। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किस वर्ष की गई। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, किस वर्ष अब तक का सबसे अधिकतम व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन है 2000, 1991, 2024, अंतिम ऑप्शन है 2014। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि सबसे अधिक व्यक्तियों को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2024 में टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। ओके, 5 व्यक्तियों को अभी तक किसी वर्ष एक साथ नहीं दिया गया है। तो ये 5 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों, आप इनका भी नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी हैं। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर हैं, आप लोग इनको भी जानते होंगे। इसके बाद पी नरसिम्हा राव हैं, आप लोग इनको भी जानते होंगे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह हैं, आप लोग इनका भी नाम सुने होंगे। और इसके बाद MS स्वामीनाथन हैं, तो इनको भी इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये टोटल 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब, 2024 में। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इनमें से किसको नहीं दिया गया है। तो ये 5 नाम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और आपसे टोटल नंबर पूछे तो 5 व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे, और वर्ष पूछेगा तो 2024। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, किए गए कार्य की इकाई होती है। आपका ऑप्शन है वाट, जूल, एम्पियर, डेसिबल। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि किए गए कार्य की इकाई क्या होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। आपका ऑप्शन है 14 नवंबर, 25 जून, 30 जनवरी, 31 अक्टूबर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जून को अब प्रति वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे 25 जून को। क्यों, क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी के द्वारा। इसलिए अभी जो वर्तमान में NDA की सरकार है वो वर्ष 2024 में अभी हाल ही में यह फैसला लिया है कि अब प्रति वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। आपका ऑप्शन है 1773, 1861, 1862, अंतिम ऑप्शन है 1950। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई पहली बार 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, आपसे कहीं अधिनियम पूछे तो 1861 के हाई कोर्ट अधिनियम के तहत। ओके, कब? 1862 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? आपका ऑप्शन है प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि, यानी कि साउंड जो होता है वो निर्वात में गमन नहीं करता है। इसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि अभी कितने हाई कोर्ट हैं? आपका ऑप्शन है 22, 23, 25, 24। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों अभी वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है सितार, सरोद, वायलिन, तबला। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उस्ताद अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है वीवी गिरी, KR नारायणन, फखरुद्दीन अली अहमद, अंतिम ऑप्शन है नीलम संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि जब 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की फैसला लिया गया, तो इस निर्णय को मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, जो कि आंतरिक अशांति के नाम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की मंजूरी दिए थे। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, यूरो कप 2024 कौन सा देश जीता? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि यूरो कप 2024 जो कि फुटबॉल से संबंधित है, कौन सा देश जीता? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन जीता। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हराकर स्पेन जीता। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपसे कहीं ये पूछे कि यूरो कप 2024 के उप विजेता कौन है, तो आंसर जाएगा इंग्लैंड। और आपसे विजेता पूछे तो स्पेन जाएगा। आपसे ये पूछे कि ये यूरो कप 2024 कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, चौड़ी चौड़ा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, अंतिम ऑप्शन है 1923। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1922 में चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। और आपको एग्जैक्ट पूछे डेट तो 4 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और ये चौड़ी चौड़ा कांड क्या था दोस्तों, तो एक थाना था, यानी कि पुलिस स्टेशन, जो कि कहाँ था? चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये थाना था। इस थाना में लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया था। ओके, और इसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जो जनता लोग जो ये सब उग्र होकर किया है वो अच्छा नहीं किया है। ओके, इसी कारण से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? तो 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में ये स्थगित कर दिया गया था। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, चौड़ी चौड़ा जो असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत चर्चित हुआ था, किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अंतिम ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि चौड़ी चौड़ा कहाँ है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाल ही में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? आपका ऑप्शन है इराक, कतर, फिलिस्तीन, ईरान। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान के राष्ट्रपति थे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, हाल ही में ईरान ने चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के कितने वर्षों तक संचालन करने का अधिकार भारत को सौंपा है? आपका ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, अंतिम ऑप्शन है 25 वर्ष। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि चाबहार बंदरगाह का जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है इसको कितने वर्षों के लिए भारत को सौंप दिया गया है ईरान के द्वारा। ओके, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह का जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है इसको भारत को दे दिया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि चाबहार बंदरगाह किस देश का है, तो वो ईरान का है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि शाहिद बेहस्ती टर्मिनल किस बंदरगाह के अंतर्गत आता है, तो चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत आता है। आप लोग इन सभी बातों को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता धार्मिक मामलों के संबंध में कैसी सभ्यता थी? आपका ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, सनातन सभ्यता, हिंदू सभ्यता, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के लोगों का वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आपका ऑप्शन है 69, 89, 65, 61। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने का न्यूनतम उम्र जो 21 वर्ष था पहले उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और आपसे कहीं वर्ष पूछे कि यह किस वर्ष किया गया, तो ये 1989 में किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा ये किया गया था, इनके कार्यकाल में ये हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों, किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर, अंतिम ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? आपका ऑप्शन है यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन, अंतिम ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें, इनमें से किस समाचार पत्र के साथ महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन मिरर से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। ये इंडियन मिरर समाचार पत्र जो निकाले थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, अच्छा से ध्यान रखिएगा। ओके, और इसके अलावा जो है यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, ओके, ये सब समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ओके, तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये 25 में कितना स्कोर आया और ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा। यदि आपका 25 में 20 के आसपास सही हुआ होगा, मतलब आपका एक बेहतरीन प्रिपरेशन है, एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आप किए हुए हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसी तरह का ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं, आप एग्जाम में कितना स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।